अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। वो तमाम तर लोग जो लीगली माइग्रेट करना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क में, और लीगल प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ कि कानून आपको कहाँ कहाँ पर अलाउ करता है एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर यू हैव टू ऑप्ट इट। मुख्तलिफ लोग मुझे रब्ता करते हैं, हमेशा एक ही प्रॉब्लम होती है, भाई वर्क परमिट चाहिए, बस पैसे ले लो, हमें वर्क परमिट पे भेज दो। भाई ऐसे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। वर्क परमिट के हवाले से मैंने डिटेल्स व्लॉग यूट्यूब चैनल पे किए हैं, सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जाके सारा कंटेंट देखें कि मैंने प्रॉपर्ली आपको गाइड किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आपकी फैमिली है, 2 लोगों की फैमिली, और आप चाहते हैं कि आपने माइग्रेट करना है, माइग्रेट करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे फ्यूचर की खातिर आप जा सकते हैं, लेकिन देयर इज़ अ वे आउट, एक प्रोसीजर है जिसको आपको हमेशा फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है, लेट अस सपोज आप ब्राज़ील के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग मुझे रब्ता करते हैं कि वो ब्राज़ील में सेटल होना चाहते हैं। अब ब्राज़ील की कोई खास वर्क परमिट की पॉलिसी या इमिग्रेशन पॉलिसी ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट की पाकिस्तानी सरकार के साथ तो नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल हमारे पास प्रेस रिलीज़ है, ना ही कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट है जिसमें ब्राज़ील बोल रहा हो कि हमें लेबर फोर्स चाहिए। तो ये चीज़ डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं। ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आप ब्राज़ील जाना चाहते हैं तो जस्ट यू हैव टू डू इज यू कैन अप्लाई अ विजिट वीज़ा। लेकिन विजिट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं देन इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपका काम है वहाँ पे जाके घूमना फिरना और वापस आना। आपके अकाउंट में 12 से 15 लाख रुपए पड़ा होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और सिर्फ विजिट वीज़ा होना चाहिए। अब अगर आपका मकसद वहाँ पे विजिट करना नहीं है, वहाँ पे सेटल्ड होना है, तो फिर आप विजिट वीज़ा कतन अप्लाई नहीं करते, ये इलीगल काम है। आप अगर वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं ब्राज़ील में, तो बहुत क्लैरिटी के साथ मैं आपको लीगल प्रोसीजर बता रहा हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है। दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें अगर आप उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं और बताते हैं कि भाई हमें वर्क परमिट चाहिए, तो वो आपको लाइक नहीं करते क्योंकि आप उनकी इकोनॉमी पे बोझ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक ऐसे हैं जिनका दरवाज़ा आप खटखटाते हैं और कहते हैं भाई हमने आपके मुल्क में बिज़नेस करना है, लीगल बिज़नेस बनाना है, तो वो आपको वेलकम करता है। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप ब्राज़ील जाना चाहते हैं तो आपके पास पाकिस्तान में रहते हुए सबसे पहले ब्राज़ील में कंपनी होनी चाहिए। अब कंपनी का ये मतलब नहीं कि आप ब्राज़ील जाएं और वहाँ पे कोई कारोबार या फैक्ट्री डालना शुरू कर दें। ऑनलाइन दौर है, पाकिस्तान में बैठे हुए आप ब्राज़ील में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन प्रेजेंसेस और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं डिजिटल कॉन्सेप्ट को लेते हुए जिसके मुतालिक आप अपनी ज़ाती कंपनी पाकिस्तान में बैठे हुए ब्राज़ील में रजिस्टर करवा सकते हैं। स्टेप 1 में आपने सबसे पहले ये करना है कि अपनी कंपनी ब्राज़ील में रजिस्टर करवाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कंपनी का टैक्स भरते हैं और एक लीगल फॉर्मेशन के साथ अपनी कंपनी की एग्जिस्टेंस बनाते हैं। ये कंपनी सोल प्रोपरेटर पे भी हो सकती है और अगर आप इसमें मल्टीपल लोग को इंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। टैक्सेस आपको पे करने होते हैं। कंपनी रजिस्टर करने के बाद आप आईटी के फॉर्मेट पे अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे और आईटी के ही बिजनेस का एक प्रपोजल लेकर आएंगे। वो प्रपोजल कैसे लेना है हम आपको बताएंगे, प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि कौन कौन से आईटी से रेलेवेंट बिजनेसेस हैं जो कि पाकिस्तान में बैठकर आप ब्राज़ील में करते हैं तो वो चल सकते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में बैठे हुए आप अपनी एलएलसी बनाएंगे ब्राज़ील में, वहाँ पे कंपनी खोलेंगे। कंपनी खोलने के बाद आपको 6 महीने से लेकर साल तक पाकिस्तान में बैठे हुए ही ऑनलाइन फॉर्मेट पे अपना बिजनेस रन करना है। बिजनेस बनाना कैसे है, बिजनेस रन कैसे करना है, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि कैसे आपने कौन सी आईटी की फील्ड में अपने आपको रजिस्टर करना है, कौन सी आईटी की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सी आईटी की सर्विसेज को आप डिजिटली मार्केट वहाँ पे कैसे कर सकते हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल भी अपनाया जा सकता है और अगर डिजिटल सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी करने के बाद 6 महीने से लेकर साल तक आपका एक पोर्टफोलियो डेवलप होता है जिसमें आपकी अपनी जाती कंपनी ब्राज़ील में रजिस्टर्ड हो जाती है। ना सिर्फ रजिस्टर्ड होती है बल्कि वो कंपनी पैसा भी बना रही होती है, उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं और ये सारी ट्रांजैक्शन लीगल होती हैं। अब वहीं पर उसी इकोनॉमी में बैठ के वहीं से पैसा बना रहे होते हैं, बैठे पाकिस्तान में हुए हैं लेकिन इंटरनेट इस ग्लोबल विलेज का फायदा उठा रहे हैं। 6 महीने से साल तक आपने अपनी कंपनी रन करनी होती है। 6 महीने से साल के अंदर अंदर कंपनी रन करने के बाद आप अपनी कंपनी की अर्निंग्स की बेसिस पे ब्राज़ील का बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ना ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको वीज़ा अगर दिया जाता है तो इज्जत के साथ आप ब्राज़ील में एंटर करते हैं। आपकी वहाँ पे इज्जत होती है क्योंकि आपने वहाँ पे उस इकोनॉमी में बैठ के पैसा जनरेट किया है। दिस इज द परफेक्ट एंड लीगल वे कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, आईटी की कंपनी की तरफ जाएं, उस ना सिर्फ आईटी की कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएं बल्कि आईटी के बिजनेस को रन करें। कंप्लीट कंसल्टेंसी ये कैसे होगा हम आपको गाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि खर्चा कितना होता है, टोटल लीगल जो सारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें आपको अपने टैक्सेस पे करने हैं, अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है और ये सारी पेमेंट्स आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करेंगे। आपके पास वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड होना जरूरी है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस और सारा का सारा जो बिजनेस है, एक लमसम मैंने एक रिपोर्ट बना रहा था, एक क्वालिटेटिव रिपोर्ट बना रहा था, तो उस पर एक रफ एस्टिमेट मेरे पास आया था कि 12 से लेकर 14 लाख रुपए की वैल्यू तक अगर आप हो तो आप इन्वेस्टमेंट करके अपना एक बिजनेस बना सकते हैं। 12 से लेकर 14 लाख रुपए की वैल्यू तक आप जब इन्वेस्ट करते हैं अपना, तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप मजीद पैसा भी जनरेट कर सकें। डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग की ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप 1000 या 2000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, डॉलर्स की बात कर रहा हूं, तो आप इन रिटर्न 5 से 6000 डॉलर भी बना सकते हैं। अब इस तरह की एक्टिविटी आपके लिए फायदा मंद है। कैसे? आपकी अपनी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी इनहेंस करती है।
आप पैसा बनाएंगे। ये एक्टिविटी आपके मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी ब्राज़ील में रजिस्टर्ड है और आप वहाँ से पैसा बना रहे हैं, डॉलर्स बनाते हैं, डॉलर डेफिनेटली यहाँ पे स्पेंड भी करने हैं, तो जब आप रेमिटेंस से पैसा यहाँ पे लाते हैं तो आपकी कंपनी, आपके घर की, आपकी कंपनी से आपके मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है। ये दूसरा फ़ायदा है जो कि आप अपने मुल्क को देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस तरह की एक्टिविटी करके आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। बहुत सारे लोग बचे बिजनेस कर सकते हैं, किया है लोगों ने, और आप उसकी बेस पे बिजनेस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इज्जत के साथ जाएं, अगर किसी मुल्क में जाना है वहाँ पे बिजनेस करने के लिए जाएं, ताकि वहाँ पे आपकी इज्जत हो। एयरपोर्ट पर अगर आपको कोई रोके तो आप बताएं दैट आई एम अ बिजनेसमैन, आई ओन अ कंपनी इन योर कंट्री एंड दैट्स व्हाई आई एम एंटरिंग इन योर कंट्री। वहाँ पे आपकी इज्जत होती है। अगर आप इंटर हो रहे होते हैं और आप इमिग्रेशन में बताते हैं कि भाई मैं जॉब सीख करने के लिए आया हूँ, तो आपको बहुत उसी तरीके से डील किया जाता है। बिजनेसमैन की हमेशा इज्जत होती है, जो पैसा जनरेट करता है, क्योंकि बिजनेसमैन ना सिर्फ अपने लिए पैसा बनाता है, अपने साथ लोगों के लिए पैसा बनाता है। जिस मुल्क में वो बिजनेस कर रहा है उसके लिए पैसा बनाता है, और जो पैसा वो कमाता है अपने पेरेंटल मुल्क में भेजता है, उसको भी फायदा देता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।